नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एन एपिटाफ के बारे में। तो आज हम इनका एक समरी लिखा दूंगा आप लोग को। आप लोग कॉपी कलम है तो अच्छे से इसको लिख लीजिए या फिर इसको आप बाद में लिख लीजिएगा, और इसे अगर अभी नहीं लिख सकते डाउनलोड कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है लगभग, इसलिए ये एन एपिटाफ जो है आप इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे सारे नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो बनता ही है दोस्त। और आप हमारे चैनल में जाकर के 12th क्लास के जितने भी समरी हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है इंग्लिश के, वो सारे के पढ़ लीजिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाल्टर डी ला मेयर इज द पोएट ऑफ द पोएम एन एपिटाफ। It is tomb of a dead body where lies a beautiful lady. He wants to tell about a beautiful lady which is in the epitaph. She was the most beautiful lady that was ever born in the West Country. दोस्तों यहाँ पर कहता है कि एन एपिटाफ कविता कवि वाल्टर डी लॉ मेयर द्वारा रचित एक कविता है। यह एक शव का घर है जहां एक मरे हुए शरीर को रखा जाता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, वह एक सुंदर औरत के बारे में बताना चाहते हैं जो मर चुकी है और जिसे शव गृह में रखा गया है। वह इतनी सुंदर थी कि उसके जैसा कोई उस देश में नहीं था जिस देश में ये बात कर रहे हैं, जिस देश के बारे में। चलिए आगे देखते हैं क्या है। But when she was dead, her beauty vanishes. दोस्तों यहाँ पर कहता है कि लेकिन वह मर ही गई, मतलब जब वो मर गई तो उनकी सुंदरता क्या हो गई, वो खत्म हो गई, वो सुंदरता नहीं रही। Her beauty passes, यानी उनका सुंदरता जो है वो खत्म हो गई। मरने के बाद कोई भी है तो उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है। दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं 12th क्लास के जितने भी इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं मैं सारा का सारा वीडियो इस पर डाल दूंगा, आप तक पहुंच जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। When she died, everything is cleared about herself. The poet loved her so much that when she was dead, he was weeping bitterly. When the poet listened about his beloved, he remembered her. He used to sit beside her epitaph where she was laid down. दोस्तों ये जो है कविता जो है ये बहुत ही दर्दनाक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि कवि जो है कि उनसे बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, कवि उनसे बहुत प्रेम करते थे, और जब उन्हें यह पता चला कि उनका प्यार मर गया, यानी कि वह औरत जो है यानी कि वह मर गई, वे बहुत रोने लगे। वे रोज उसके कब्रगाह पर बैठा करते थे, जहां पर उस औरत को दफन किया गया था, वहां पर वो रोया करते थे। दोस्तों आगे थोड़ा सा और बचा है, ठीक है, आप लोग इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है आप थोड़ा सा पैराग्राफ को चेंज कर लीजिएगा। देखिए मैंने यहाँ से किया है, सो द पोएट वांट्स टू से दैट if a person loved someone so much, he will never leave him alone because he is just facing the problems. दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये बहुत ही अच्छा बात का है। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि वह जो प्यार करता है तो वह अपने प्यार को बीच राह में ना छोड़े। दोस्तों याद रखिएगा, यदि आप लोग को कभी किसी से प्यार हो जाए तो आप उसे बीच राह में ना छोड़ें। ठीक है, उसे वह वैसे ही प्यार करता रहे क्योंकि वे अभी खुद समस्या में उलझ रहे हैं। यानी कवि का कहना है कि अगर प्यार हो जाए किसी से तो उसे बीच राह में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो छोड़ता है तो उनका भी वही हाल होता है जैसा कि अभी ये कवि का है। ठीक है दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे। यदि आप मान के चले किसी से प्यार करते हैं और आप उसे छोड़ दिए तो उनका क्या हाल होगा, ये आप महसूस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग को ऐसा नहीं करना है। चलिए तो यहाँ पर वीडियो मेरा समाप्त होता है। दोस्तों आपको जाते जाते मैं कह दूं कि मैं सारा वीडियो इस पे डाल दूंगा, और पीछे भी बहुत सारे वीडियो को डाल चुका हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्त, मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो के साथ।